पड़ोसी की एसी में सोने वाला ससुराल। कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी में तो हाल बेहाल हो रहा है। सही कहा, अब आगे आगे गर्मी और बढ़ेगी तो और ज्यादा दिक्कत होगी। सुनीता और रमेश दोनों कूलर बंद करके पंखा चलाकर बैठे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ नेहा भी रसोई में खाना बनाते हुए गर्मी से परेशान हो रही थी। सर्दियों में तो ठीक था और अब गर्मी आ गई है, तो गर्मी में भला कहाँ राहत मिल सकती है। ऊपर से मम्मी जी पापा जी तो बिल्कुल भी कूलर नहीं चलाते हैं। नेहा रसोई में पसीने से तरबतर हो रही थी। सब गर्मी से बड़े परेशान हो रहे थे, लेकिन सुनीता और रमेश की कंजूसी के चलते कोई कूलर नहीं चलाता था, और चलाते भी तो बहुत थोड़ी देर के लिए। बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से सुनीता अपनी एक पड़ोसन के घर जाती है। और बताओ शीला बहन, सब कैसा है? सब बढ़िया है, तुम बताओ सब कैसा है? बस हमारे यहाँ भी सब बढ़िया है। मैं तो बस तुमसे मिलने आ गई हूँ। देखो तो जरा कि शीला कहाँ है, आजकल दिखाई ही नहीं देती। हाँ हाँ, मुझे सब अच्छे से पता है। मेरा हाल चाल लेने नहीं, यहाँ पर आराम से एसी की हवा खाने आई है, वरना वही हाल चाल सदियों में तो पूछा भी नहीं जाता। सुनीता और रमेश की कंजूसी के साथ एक और बुरी आदत थी। जैसे कि संगीता शीला के घर पर बैठी थी और जैसे ही वो एक गुलदस्ता देखती है, अरे शीला बहन, ये गुलदस्ता कितने का है और कहाँ से लेकर आई हो? दिखने में तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। बस अभी हम कुछ दिन पहले घूमने गए थे तो वहीं से लेकर आई हूँ। अच्छा है ना, मेरे पास इसका एक और पीस है। बहुत अच्छा है। एक काम करो, दूसरा पीस तुम मुझे दे दो और बता दो जरा कितने का है। अच्छा ठीक है, लेकर आती हूँ। शीला अंदर जाती है और गुलदस्ते का दूसरा पीस लेकर आती है। शुक्रिया, तुमने मुझे ये पीस दे दिया, मुझे तो बड़ा पसंद आया था। अच्छा कितने का है? ये 1000 रुपए का है। ओह अच्छा ठीक है। वैसे तुम एमपी में घूमने गई थी तो तुम मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आई? मैं तो तुम्हारी सबसे पक्की सहेली हूँ। हाँ लेकिन शीला आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही सुनीता कहती है, कोई बात नहीं, मैं इसे तुम्हारा तोहफा समझ कर रख लेती हूँ। मैं भी जब घूमने जाऊंगी तो तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा लाओ। नेहा खुश हो जाती है और कूलर बस थोड़ी देर चला ही होगा कि तभी सुनीता बहुत गर्मी है, इतनी गर्मी में तो सच में दम निकले जा रहा है, थोड़ी देर कूलर चला ही लेते हैं। नेहा खुश हो जाती है और कूलर बस थोड़ी देर चला ही होगा कि तभी सुनीता उसे बंद कर देती है। बस चलो अब कूलर बंद कर दो, अब थोड़ी देर चलने से थोड़ी सी ठंडक तो हो ही गई है। ये बात सुनकर नेहा हैरान हो जाती है। इतनी कम देर के लिए कूलर कौन चलाता है, इतनी जल्दी भी बंद कर दिया? क्योंकि अभी उसकी नई शादी हुई थी, इसलिए वो ज्यादा कुछ बोल नहीं पाती। इस घर में उसकी ये पहली गर्मी होने वाली थी। यूं ही पूरा दिन गुजर जाता है और शाम को नेहा रसोई में खाना बना रही थी और उसका गर्मी से हाल बेहाल हो रहा था। वो सबके लिए गर्मा गर्म रोटी बना रही थी। पूरा दिन तो कूलर चालू नहीं किया, अब जल्दी से खाना बनाकर जाती हूँ, इस टाइम तो कूलर चालू हो ही गया होगा। घर के सभी सदस्य इकट्ठा हो गए थे और वो सब कूलर के सामने बैठकर खाना खा रहे थे और अब जाकर नेहा को भी थोड़ी ठीक लग रहा था। अब ठीक लग रहा है फाइनली। आज तो खाना बहुत ही लाजवाब बना है, मजा आ गया। हाँ बिल्कुल, और कच्चे आम की चटनी तो सच में लाजवाब थी। इस तरह सब खाना खा लेती है और खाना खाने के बाद नेहा जल्दी से रसोई में जाकर बर्तन साफ कर लेती है और उसके बाद वो भी सबके साथ सोने के लिए हॉल में ही आ जाती है, जहाँ पर सभी एक कूलर के सामने बिस्तर लगाकर सो रहे थे। चलो अब सब सो जाते हैं और जल्दी से लाइट बंद कर दो, वरना बिजली का बिल बहुत ज्यादा आने वाला है। हाँ भाई, सर्दियों में तो फिर भी बहुत कम बिल आता है और हम बिना लाइट के भी काम चला लेते हैं, लेकिन गर्मियों में तो पंखे कूलर सब चलते हैं, तो हम सबको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और बिना वजह हमें लाइट नहीं चलानी चाहिए। ठीक है, सब आ गए हैं तो अब मैं लाइट बंद कर देती हूँ और सब सो जाते हैं। हाँ कर दो, वरना बिजली का बिल ज्यादा आएगा। निधि लाइट बंद कर देती है और उसके बाद सब सो जाते हैं, लेकिन नेहा सबसे कोने में सो रही थी और उसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। इसी वजह से उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। एक तो मेरे ससुराल वाले इतने कंजूस हैं और ऊपर से इनकी ऐसी हरकतें हैं। बताओ, सिर्फ बिजली का बिल ज्यादा नहीं आना चाहिए इसलिए इन्होंने और कोई कूलर नहीं लगाया है। एक तो सब एक कूलर में सोते हैं और ऊपर से छोटी छोटी लाइट के लिए भी चिक चिक कर रही हैं कि ज्यादा देर लाइट नहीं जलानी। नेहा को बहुत गर्मी लग रही थी और वो काफी परेशान हो रही थी, लेकिन जैसे तैसे करके आखिरकार वो सो जाती है।
अगले दिन सुबह उठकर नेहा घर का काम कर रही थी और वहीं दूसरी तरफ सुनीता जब घर से बाहर जा रही थी तब उसे उसके पड़ोसी राजू मिलता है। प्रणाम आंटी जी। प्रणाम बेटा, कैसे हो? बस आंटी जी सब भगवान की कृपा से सब ठीक है। अच्छा बेटा, मैं कह रही थी कि आज तुम जब जॉब पर जाओगे तो क्या तुम मेरी दवाई ले आओगे? ठीक है आंटी जी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मैं ले जाऊंगा। आप मुझे दवाई के नाम बता देना कौन सी दवाई लानी है। ठीक है बेटा, शुक्रिया, तुम बड़े अच्छे हो। उसके बाद सुनीता वहां से टहलने चली जाती है। वहीं दूसरी राजू अस्पताल में जॉब करता। अस्पताल पहुंचते ही, अरे क्या बात है, आजकल तुम इतने थके थके क्यों रहते हो? अरे मेरी हर रोज डबल ड्यूटी जो लगती है, अब ऐसे हर रोज गर्मी में डबल ड्यूटी लगेगी तो अच्छा खासा इंसान भी थका थका रहने लगेगा ना। हाँ बिल्कुल, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन अब तैयार हो जाओ, अब तो तुम्हारी नाइट ड्यूटी भी लगने वाली है। क्या क्या कहा? इतनी जल्दी मेरी नाइट ड्यूटी लगने वाली है? लेकिन अभी तो मैं नया हूं ना। हाँ, पर नया पुराना होने का कोई मतलब नहीं है, अब तुम्हें काम आ गया है और शुक्र मनाओ कि उन्होंने तुम्हारी नौकरी के पहले महीने में तो कम से कम नाइट ड्यूटी नहीं लगाई। हाँ, तुम्हारी ये बात तो बिल्कुल सही है। कोई बात नहीं, अब ड्यूटी तो ड्यूटी होती ही है और करनी ही होगी, क्या ही कर सकते हैं। राजू को पता चलता है कि अब जल्दी ही उसकी नाइट ड्यूटी लगने वाली है। उसके बाद वो शाम को घर आता हुआ मेडिकल स्टोर पर जाता है और वहां से सुनीता की दवाई ले लेता है। भैया ये सारी दवाई दे दीजिए। ठीक है, अभी देता हूँ। राजू दवाई लेकर घर वापस आता है। रास्ते में आते हुए वो पहले सुनीता के घर जाता है। नेहा दरवाजा खोलती है और राजू उसे दवाई देते हुए कहता है, भाभी ये सुनीता आंटी की दवाई है, उन्होंने मुझे लाने के लिए कहा था, मैं ले आया। अच्छा शुक्रिया भैया। अच्छा आप रुकिए, मैंने आज आमरस और गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाए हैं, मैं अभी आपके लिए लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। अरे जरूरत क्यों नहीं है, आप भी तो हमारी कितनी मदद करते हैं, तो हम भी तो आपके लिए इतना कर ही सकते हैं ना। आपकी डबल ड्यूटी होती है और अब खाना बनाने में आपको परेशानी होगी। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए अभी खाना ला देती हूँ, आइए थोड़ी देर अंदर बैठ जाइए। उसके बाद राजू घर के अंदर आता है जहाँ पर रोहन पहले से ही सोफे पर बैठा हुआ था। अरे राजू, आज कैसे आना हुआ? बैठो यहाँ। अरे कुछ नहीं, आंटी जी ने मुझसे दवाई मंगाई थी, बस वही देने आया था। और बताओ सब कैसे चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है। और तुम बताओ आजकल कहाँ बिजी रहते हो?